नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। खूंटी से अगवा चारों जवानों की रिहाई करा ली गई है। रिहाई के बाद सुरक्षा बलों के साथ साथ परिजनों में खुशी की लहर है। आईजी नवीन कुमार सिंह ने कहा कि पत्तलगड़ी समर्थकों ने 4 जवानों को अगवा किया था, जिसके बाद चारों को अलग अलग स्थान पर रखा गया था। पत्तलगड़ी समर्थकों ने जवानों के साथ मारपीट भी की थी और पुलिस की नौकरी छोड़ अपने साथ आने को कहा था। झारखंड पुलिस ने इसे जन सहयोग और पुलिसिया कार्रवाई का नतीजा बताया है। रिहाई के बाद ये चारों जवान सबसे पहले सैंको थाना पहुंचे। झारखंड के डीजीपी डीके पांडे ने जवानों की रिहाई पर खुशी जताई है। डीजीपी ने इस जन सहयोग का नतीजा बताया है। आईजी आशीष बत्रा ने चारों जवानों की रिहाई पर खुशी जताई। साथ ही उन्होंने पत्तलगड़ी की आड़ में ग्रामीणों को भड़काने वालों पर भी कार्रवाई की बात कही। झारखंड प्रदेश बीजेपी ने खूंटी से चारों अगवा जवानों की सकुशल रिहाई का स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा कि झारखंड सरकार के सार्थक प्रयास से चारों जवान रिहा हुए। जवानों की रिहाई के बाद खूंटी में फिर से ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। पुलिस पत्तलगड़ी प्रभावित इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। खूंटी से रिहा जवानों का हथियार अब भी लापता है। पुलिस हथियारों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। बांका में बेखौफ अपराधियों ने चुनावी रंजिश में मुखिया के पति की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद मुखिया का बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद मृतक की पत्नी ने सीताराम मंडल नामक शख्स और उसके 3 बेटों समेत 8 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। हत्या के बाद बांका एसडीपीओ ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। खगड़िया के शेरगढ़ गांव में एक सप्ताह पहले आम तोड़ने को लेकर एक बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोमिया के जेएमएम विधायक बबीता देवी का भतीजा गुरुवार से लापता है। लापता बच्चा स्कूल से अपने घर नहीं लौटा। परिजनों ने स्कूल के सीनियर विंग के इंचार्ज पर पिटाई का आरोप लगाया है, जबकि स्कूल प्रबंधन ने इसे ईव टीजिंग से जुड़ा मामला बताया है। सीवान में दहेज लोभियों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। महिला के पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच में पुलिस जुटी हुई है। समस्तीपुर में युवक मोहम्मद अली की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक का शव सड़क किनारे मिला है। घटना चकमेहशी के बसुआरी गांव की है। आरा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बोकारो में रिटायर्ड बीसीसीएल अधिकारी ने अपने आवास में खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। सरायकेला के आदित्यपुर हाउसिंग कॉलोनी में 27 साल की रूपम प्रमाणिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में कंपनी के निदेशक वेणु कुमार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद से पुलिस ने जांच तेज कर दी है। किशनगंज के भेड़ियाडांगी ब्लॉक के पास अज्ञात महिला का शव मिला है। लाश को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। छपरा के मुफस्सिल इलाके में जमीनी विवाद में एक युवक की जमकर पिटाई की गई है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गुमला बस स्टैंड के पास मंचले को लड़की के साथ छेड़छाड़ करना काफी महंगा पड़ा। लड़की ने पहले तो उसकी जमकर धुनाई की, फिर उसे पुलिस को सौंप दिया। बोधगया में विदेशी महिला दुकानों और मॉल में हाथ साफ कर रही हैं।
चोरी करते वक्त विदेशी महिला को वहां सीसीटीवी में देखा गया है। विदेशी महिला स्कॉटलैंड की रहने वाली है, जो बोधगया घूमने के लिए आई हुई थी। सामान की जांच करते वक्त चोरी का खुलासा हुआ। पटना से दुमका जा रही एक स्कॉर्पियो को लखीसराय और जमुई के बीच लूट लिया गया। 5 की संख्या में आए अपराधियों ने मालिक को उतारकर स्कॉर्पियो को लेकर वो फरार हो गए। पटना सिटी के बजरंगपुरी मोहल्ले में एक दिव्यांग वीडियो राइटर से 3 लाख रुपए लूट ली गई। वीडियो राइटर ने थाने में मामला दर्ज कराया है। सुपौल में पुलिस ने NH-57 पर एक गाड़ी से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों तस्कर रामपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नालंदा के अस्ता गांव में शराब से लदी वाहन सड़क किनारे पलट गई। पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चोरी छिपे शराब की तस्करी हो रही थी। भागने के दौरान वाहन पलटने से पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। गया के डोभी में उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। धनबाद में बलियापुर और अलकडीहा के पास पुलिस ने कोयला लदे एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में लदे 15 टन कोयले को BCCL को सौंप दिया गया है। शेखपुरा के माउर गांव की नाबालिग छात्रा पिछले 10 दिनों से लापता है। लापता छात्रा का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। भागलपुर के नवगछिया में एक सिपाही जितेंद्र ने साहस का परिचय दिया। सिपाही ने रंगदारी मांगने आए 2 अपराधियों को गंगा नदी में कूदकर गिरफ्तार कर दिया। रंगदार बालू ढोने वाले नाविकों से रंगदारी की मांग कर रहे थे। पुलिस को देखते ही रंगदारों ने नदी में छलांग लगाकर भागने की कोशिश की थी। सीतामढ़ी में जिला कल्याण पदाधिकारी हत्याकांड मामले के मुख्य साजिशकर्ता ने सरेंडर कर दिया है। सरकारी शिक्षक मोहम्मद अली उर्फ बबलू मुख्य साजिशकर्ता है, जिसने आज सरेंडर किया। पटना हवाई अड्डे पर दूसरी बार प्लेन से बर्ड हिट मामले में के बाद सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। हवाई अड्डा प्रशासन भी इस घटना को लेकर चिंता में है। एयरपोर्ट प्रशासन ने राज्य सरकार को एयरपोर्ट के पास बूचड़खाने और बड़े पेड़ों की कटाई का सुझाव दिया था। नगर विकास मंत्री ने जुलाई के अंत तक काम पूरा होने का भरोसा दिया। भागलपुर के नवगछिया में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 युवकों की मौत हो गई। वहीं 2 युवक घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर किया गया। वैशाली के महुआ में ट्रैक्टर से कुचलकर बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। मोतिहारी में यात्रियों से भरी बस पलट गई है, जिसमें 6 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। कोटवा से अरेराज जाते समय यह हादसा हुआ। पटना गया NH-83 पर टाटा मैजिक और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 की मौत हो गई। ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। औरंगाबाद में हाईवा और ऑटो की भीषण टक्कर हुई। टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया। टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर RPF जवान की सक्रियता से एक यात्री की जान बच गई। यात्री का ट्रेन से उतरने के दौरान पैर फिसल गया था। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। खूंटी में ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 की मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल है। हादसा तोरपा के कुंजला रोड में हुआ। रोहतास के बिक्रमगंज में दर्दनाक सड़क हादसे में 1 शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 जख्मी हो गए। हादसा बोलेरो और ट्रक में टक्कर के कारण हुआ। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र के अंबेरा गांव में जंगली हाथी ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल है। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच नीतीश को लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है। तेजस्वी नीतीश को गठबंधन में शामिल करने के कांग्रेस नेताओं के बयान से नाराज बताए जा रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस में जारी बयानबाजी के बीच बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल मिशन डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव ने नीतीश को कांग्रेस के ऑफर के बारे में किसी तरह की जानकारी देने से इनकार किया है। शरद ने तेजस्वी पर टिप्पणी करने से इनकार किया।
झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद को बड़ी राहत मिली है। लालू की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने लालू की जमानत अवधि और 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद इलाज के लिए फिलहाल प्रोविजनल बेल पर हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई के बड़े अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान मामले में रांची की एसडीजेएम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। फैसला सुनाने के लिए कोर्ट ने 7 जुलाई की तिथि तय की है। बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने अदालत में यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर कांग्रेस महाधिवेशन में बेतुका बयान देने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के बिहार प्रभारी राजेश लेलोटिया अपने 4 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राजेश लेलोटिया ने एनडीए को भीतरी कला से परेशान बताया। वो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी पीएम पर निशाना साधते नजर आए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय गया पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में 2019 चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद नित्यानंद राय ने पार्टी का दायरा बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2019 चुनाव में पार्टी को जोरदार सफलता मिलेगी। झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग के अवर सचिव सुजीत अजीत सोरेन बोकारो पहुंचे। बोकारो में सचिव ने चास के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के कैतमा गांव पिछले 15 वर्षों से विकास योजनाओं से काफी दूर है। सड़क, बिजली, पानी, नाली जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं से गांव अब भी महरूम है। ग्रामीण गांव की लगातार हो रही उपेक्षा से परेशान है। ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा पोस्टर लगाकर कड़ा विरोध जताया है। औरंगाबाद सदर अस्पताल का सोलर सिस्टम खराब हो गया है। अस्पताल में बिजली की आपूर्ति जनरेटर के सहारे की जा रही है। मुख्यमंत्री नवीकरण योजना के तहत 2 करोड़ की लागत से सोलर प्लेट लगाए गए थे। ठीक नहीं कराए जाने से ये बर्बादी के कगार पर है। पूर्णिया और मधेपुरा जिला की जोड़ने वाली मुख्य सड़क काफी बदहाल है। लोगों ने सड़क के निर्माण की मुख्य मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीण वोट बहिष्कार भी करेंगे। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र का कचरा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे डंप किए जाने से नदी के प्रदूषित होने का खतरा बढ़ा है। लोगों ने विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी। लोहरदगा सदर क्षेत्र के भक्सो गांव में रेलवे के द्वारा बनाया गया सबवे पुल ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पुल के कारण बारिश में जल जमाव हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। सरायकेला में खरकई नदी पर गाजिया बराज के पास स्थित डायवर्जन पहली बारिश में ही बह गया। डायवर्जन बहने से आदित्यपुर से राजनगर का संपर्क टूट गया है। गोड्डा में पावर प्लांट को लेकर भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। इसी को लेकर 2 स्थानों पर जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रभावित रैयतों से उनकी सहमति जानी गई। गोड्डा में जिला समाज कल्याण विभाग ने कुपोषण को मिटाने का संकल्प लेकर जागरूकता रैली निकाली। रैली में मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्षा, नगर परिषद अध्यक्ष और आरडीए डायरेक्टर शामिल हुए। लोहरदगा में पोषण जागरूकता रैली को डीसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में डीसी ने रैली में शामिल सभी सहिया और अधिकारियों को जिले को कुपोषण मुक्त बनाने की शपथ दिलाई। आईएमए देवघर की इकाई इस बार 1 जुलाई को डॉक्टर डे अलग अंदाज में मनाने जा रही है। इस दिन महिलाओं के लिए निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। पटना सिटी में शीतला मंदिर में होने वाले 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 महिलाओं ने कलश में गंगा जल भरकर मंदिर तक की यात्रा पूरी की। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी समाज के बच्चों और युवकों को कृषि आधारित शिक्षा पद्धति से जोड़ने का अभियान चलाएगी। इसके तहत पूर्णिया और कटिहार के कई गांवों में योजना तैयार की गई है। रांची के जैप ग्राउंड में झारखंड पुलिस के डीजी ट्रेनिंग डॉक्टर परवेज हयात के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। 1984 बैच के आईपीएस डॉक्टर परवेज हयात कल रिटायर्ड हो रहे हैं।
पूर्णिया में जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें कई विभागों के अधिकारियों से उनके विभागों के कार्यों को लेकर चर्चा की गई। भागलपुर के आरक्षी महानिरीक्षक सुशील मानसिंह खोपड़े ने प्रमोशन बोर्ड की बैठक की। बैठक में प्रमोशन पाने वाले पुलिस अधिकारियों के पुराने रिकॉर्ड को खंगाला किया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सूज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। दोनों पर देश के खिलाफ बयान का आरोप है। मुंबई में आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी की बड़ी बेटी आकाश अंबानी की गुरुवार को सगाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शरीक हुए। सगाई समारोह में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा से लेकर आलिया भट्ट और करण जौहर समेत कई हस्तियां शामिल रही। सगाई के मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और आकाश की मां नीता अंबानी ने डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया। यूपी के मेरठ में एक बार फिर लोगों के पलायन शुरू होने की खबर है। लिसाड़ी गांव में मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने पलायन का फैसला किया है। सेनाध्यक्ष विपिन रावत ने जम्मू कश्मीर से आए बच्चों से मुलाकात की। इन बच्चों से न केवल विपिन रावत ने बातचीत की, बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर चल रहे सियासी घमासान को पूर्व सैन्य अधिकारी ने गलत बताया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने कहा कि इसे राजनीति रंग नहीं दिया जाना चाहिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए 1700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। इन प्रोजेक्ट से इन दोनों हॉस्पिटल में 1800 नए बेड के लिए सुविधाएं मिल सकेंगी। काले धन के खिलाफ अभियान चलाने की सरकार की कोशिशों को अब तगड़ा झटका लगा है। स्विस बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2017 में स्विस बैंक में भारतीय धन में करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। कुपवाड़ा में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी को सेना के जवानों ने मार गिराया। मुंबई के कांदिवली में 8 से 9 साल की बच्ची ने 8वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। बच्ची ने खुदकुशी क्योंकि इसकी वजह सामने नहीं आई है। दिल्ली में वर्ल्ड बैंक की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जो तापमान में हो रहे बदलाव पर आधारित है। त्रिपुरा के अगरतला में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस ड्रग तस्कर के पास से पुलिस को हेरोइन, नशे की टैबलेट और कैश बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले की अलर्ट के मद्देनजर सुरक्षा को बढ़ाया गया है।